गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखो और इसका नोट्स बनाओ, ओके। तो चलो देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। सबसे पहले बात ये बच्चे कि ये बनता कब है। इट अराइजेज ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट of atoms in three-dimensional space, in three-dimensional space। जब एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल तरह से अरेंज करते हैं। कहाँ पर अरेंज करेंगे उसको हम? थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो तब जो हमारा एक आइसोमर्स प्रिपेयर होगा, जो बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब ये क्यों बनेगा? दैट इज क्या करूँ मैं यहाँ पर, ये लिख सकता हूँ, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू different types of arrangement, different types of arrangement किसका? of atoms। कहाँ पर? इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। एटम्स का हमें क्या करना है? एक अरेंजमेंट करना है, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक अलग अलग तरीके से क्या करना है, उसको एटम्स को अरेंज करना है। तो कहाँ पर अरेंज करना? थ्री डायमेंशनल स्पेस में। कैसे? सपोज दैट आपने उसको क्या किया, मान लो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरह से अरेंजमेंट है ना। यहाँ पे मान लो NH3 आ गया। क्या आ गया? NH3। यहाँ पर कोई लिगेंड है, कुछ भी मान लो, यहाँ लिगेंड ही मान लेते, सीधी सीधी बात है। तो ये क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। अब ये NH3 को क्या करें, ये तो अभी वर्टिकल लाइन में है। किस तरह से? देखो यहाँ पे वर्टिकल। तो मैं क्या करूँ, इसको हॉरिजेंटल लेके आ जाऊँ, हॉरिजेंटल पे कर। तो कभी आप उसको हॉरिजेंटल एक्सिस पे रख दो, कभी आप वर्टिकल एक्सिस पे रख दो। तो इस तरह से जो रीअरेंजमेंट करेंगे हम एटम्स का इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये लिगेंड का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है थ्री डायमेंशनल में। कभी वर्टिकली अरेंज कर लेंगे, कभी हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे। तो उस टाइप के अरेंजमेंट जब हम करते रहेंगे तो क्या बनेगा? हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अरेंजमेंट कैसी होगी? अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मे बी कैसे करेंगे हम? वर्टिकली। कैसे करेंगे हम? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करेंगे हम, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एटम्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। या तो वर्टिकली कर लेंगे या हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन मिल जाएगा हमें, अलग अलग उसके ज्योमेट्री मिल जाएंगे, है ना। तो जब अलग अलग ज्योमेट्री मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्या देखने जा रहे हैं हम? टाइप्स देखने जा रहे हैं, राइट। तो पहला टाइप्स होता है प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है हमारे पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइसो लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? GI बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GI। दूसरा क्या होता है हमारे पास? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बच्चे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको OI नहीं बोलते, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही बोलते, ओके। लेकिन GI बहुत ज़्यादा यूज होता है, GI, ओके। तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दो तरह के आइसोमेरिज्म शो होते हैं हमारे कहाँ पर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में GI लिख लेते हैं, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली बात लिखते हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म of the compounds will show geometrical isomerism।
अगर आप किसी भी कंपाउंड का सिस स्ट्रक्चर बना लेते हो या क्या बना लेते हो, ट्रांस स्ट्रक्चर बना लेते हो, ट्रांसफॉर्म बना लेते हो, फॉर्म या स्ट्रक्चर बोल दो, ओके, फॉर्म या स्ट्रक्चर बोल दो, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से। तो अगर आप तो सिस बना लो या ट्रांस बना लो उस कंपाउंड का, और अगर बन जाता है इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? अब बात आती है कि सर सिस क्या होता है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पहली बात को, सिस क्या होता है। सिस क्या होता है बच्चे? सिस होता है, ध्यान से सुने सारे बच्चे, when same type of ligands are at 90 डिग्री पे हो, कितने पे हो, 90 डिग्री पर, उसको ऐसे भी बोलते हो ऑन सेम साइड। कहाँ पर होगा? सेम साइड हो जाए, एक ही साइड में आ जाए। तो जहाँ पर हमारा जो लिगेंड है, जो हमारा क्या है लिगेंड, वो कहाँ पर आ रहा है? सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने पे आ जाए? 90 डिग्री पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। या आप कहते हो सेम साइड में आ जाए तो क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। ओके, सिस फॉर्म का एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा दूं यहाँ पर, चलो देख लो एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पर मेटल लिया, यहाँ पर हमने ले लिया, हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हैं या स्क्वायर प्लेनर वैसे टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर शो करता है। यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन और यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन। तो अब आप क्या देख रहे हो? ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कितने पे है? इसको बोलते हैं 90 डिग्री पे। ये भी कितने पे है? 90 डिग्री पे है। तो आप 90 डिग्री पे क्या देख रहे हो कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स क्लोरीन 90 डिग्री पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। मतलब वो एक ही साइड है, देखो एक ही साइड है, ये भी एक ही साइड है, सेम साइड बोल सकते हो। बट सही डेफिनेशन क्या है इसका कि 90 डिग्री पे हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये क्या बोलेंगे हम? सिस फॉर्म बोलेंगे। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, एकदम बच्चे वाली कहानी है। when same types of ligands are at 180 डिग्री, कितने पे हो? 180 डिग्री पे। या आप उसको क्या बोल सकते हो? वर्टिकली अपोजिट हो जाए। वो क्या हो जाए? वर्टिकली अपोजिट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 180 बोलेंगे। तो अगर इस तरह से आप ये याद रखना 180 पे आ जाए तो ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब यही का एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाले देख लो, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लिया? सेंट्रल मेटल एटम एम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? स्क्वायर प्लेनर है तो 4 बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। अब एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, क्लियर है? एक यहाँ पर Br, एक यहाँ पर Br। आप क्या देख रहे हो कि दोनों कितने पे है बताओ? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितने पे है? 180 पे है। चेक तो करो, आपको पता चल जाएगा। ये कितने पे हमारे? 180 पे। देखो इसके बीच का एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो जो सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं वो कितना पे आ गया? 180 पे आ गया। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। इधर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ तो बताओ ये कितने पे है? ये भी हमारा 180 पे है ना? देखो क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, तो दोनों अपोजिट या वर्टिकली अपोजिट है, एक उधर एक इधर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो पर आप सिस और ट्रांस आपको समझ में आ गया। ओके, तो पहली बात कि अगर कोई कंपाउंड, पहला पॉइंट कि अगर कोई कंपाउंड सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाता है तो वो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गई पहली बात? ये दूसरी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि कंपाउंड्स मस्ट have more than one types of bond एंगल ऑर्डर नहीं, एंगल बोल देते हैं। उसके पास एक तो नहीं, 2 या 2 से अधिक टाइप के बॉन्ड होने चाहिए। मान लो एक बॉन्ड 90 का है, दूसरा 180 का है, एक 45 का है तो दूसरा 120, मतलब कुछ भी हो, वो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? अलग अलग होगा। तो बॉन्ड एंगल एक टाइप का अगर आ गया ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
मान लो सारे चारों लिगेंड का बॉन्ड एंगल सब 90 90 90 90 आ गया, तो फिर वो हमारा शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फॉर शोइंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के पास वन टाइप से मोर देन वन टाइप का क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट एक नोट करके लिखवाता हूँ मैं तुम्हें, नोट करके, ठीक है। चलो नोट की क्या बात करें, अब हम लोग पहली बात देख लेते हैं। यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्म थे, हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाओ, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो हमने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हमारे पास कितने तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी क्या हो सकती है, या तो 4 होगी या तो 6 होगी, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चे? अगर 4 है तो होगा टेट्राहेड्रल, में भी टेट्राहेड्रल होगा। दूसरा क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से, स्क्वायर प्लेनर। बात क्या है हमने, क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर ऑक्टाहेड्रल है, मतलब अगर 6 है, क्या हमारे पास, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो इसकी भी ज्योमेट्री एक ही होगी, और वो क्या है हमारा, वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल। क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। बोलो कोई दिक्कत? तो ज्योमेट्री हमारा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। एक 4 के केस में 2 बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। 6 के केस में एक ही बनता है ज्योमेट्री, उसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई मेटल है, तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे, 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 और इस तरह से इसको मिला देंगे। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। स्क्वायर प्लेनर में तो कुछ नहीं, सीधा स्क्वायर बना दो। क्या बना दो, स्क्वायर, और बीच में क्या रख दो, मेटल को रख दो, और ये इसको क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। सुन रहे हो सारे बच्चे, इस तरह से लोन। तो ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। ऑक्टाहेड्रल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में कोई भी रेक्टेंगल बना लो या स्क्वायर बना लो, यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेंट्रल मेटल एटम को रखेंगे। यहाँ पे चारों जगह क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, और ऊपर में एक लिगेंड और एक नीचे में लिगेंड। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो सके, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड। बीच में क्या होगा हमारे पास, मेटल, और ये क्या करेगा यहाँ से, और ये क्या करेगा इसके साथ, एक सेकेंड बच्चे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये क्या करेगा, इसके साथ एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है, दिख रहा है, कुछ विजुअलाइज हो रहा है। एक यहाँ से इस तरह से, एक यहाँ से इस तरह से। क्लियर है, क्लियर है। एक क्या होगा हमारा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक इस तरह से, ठीक है। एक हमारा क्या होगा, इस तरह से। एक हमारा किस तरह से होगा, इस तरह से। सही है। तो इस तरह से क्या, एक पिरामिड ऊपर बनेंगे, है ना। और दूसरा पिरामिड कैसे बनेगा, दूसरा पिरामिड कैसे बनेगा, कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, सारे बच्चे ध्यान देखिए। एक जाएगा हमारा इस तरह से, सही। एक जाएगा इस तरह से, एक जाएगा इस तरह से, और एक जाएगा इस तरह से। सही है। तो इस तरह से चारों क्या होंगे। तो आप अगर बनाना चाहते हो ना, तो अगर सही से बना रहे हो तो ये देखो कैसे जाएगा। एक जाएगा इस तरह से, ठीक है, और एक जाएगा, इसको भी मैं यहाँ से नीचे से ले लूँगा तो आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा इस कॉर्नर से। सही है, इस तरह से। तो 4 जाएंगे नीचे से, है ना, और ऊपर से आएंगे 4। इस तरह से विजुअलाइज हो जाएगा। तुम्हारा ये जो रेड वाला है, ये तुम्हारा क्या, एक प्लेन है। ये प्लेन है हमारा, एक क्या हमारा प्लेन, ठीक है। आप देख रहे हो, ये एक प्लेन है जो हमारा हॉरिजेंटली रखा हुआ है, हॉरिजेंटली रखा हुआ प्लेन। एक लिगेंड हमारा ऊपर, एक लिगेंड इस तरह। ये हमारा क्या है,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर हो चुका है यहाँ से, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। क्लियर है? चलो, तो ये इस तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास दो ज्योमेट्री बनेंगे, एक बनेंगे टेट्राहेड्रल, एक बनेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो हम बात कर लेते हैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली और उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए? 4 के लिए। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर जिसकी कितनी आ जाए? 4 आ जाए। क्लियर है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास कितने ज्योमेट्री बनेंगे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास दो ज्योमेट्री बनेंगे। कितने ज्योमेट्री बनेंगे? दो। एक क्या होगी? अरे चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। एक सेकेंड, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। ये क्या हमारे पास? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो दो तरह का बनेगा। एक क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। दूसरा क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। स्क्वायर प्लेनर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बात आती है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हमें दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हमें टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ना पड़ेगा और स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बट एक बात है यहाँ पर, चलो मैं नोट करके यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सीधी सी बात यहाँ पे नोट करके लिखवाता हूँ। क्या लिखवा रहा हूँ मैं? कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो हो गई नहीं, इसकी गेम तो यहीं पे खत्म हो गई। इसके बारे में तो पढ़ना ही नहीं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं करता है सर? तो मैं रीजन लिख देता हूं। बिकॉज इट हैव ओनली वन टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल। इसके पास एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होता है। अगर एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आपको मैंने कंडीशन बताया हुआ है। क्या कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का? बताओ। एक यहाँ पे देखो, ये दूसरा कंडीशन क्या है कि कंपाउंड्स के पास मोर देन वन टाइप का क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल होना चाहिए। इधर देखो, है ना। तो ये कंडीशंस हैं ये। और पहला कंडीशन क्या है? कि वो सीसो ट्रांसफॉर्म बना सके। तो ये इसको आप यहाँ पे लिख देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्या पढ़ रहे हैं हम? इट्स कंडीशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशंस। कि क्या कंडीशंस है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो लिख सकते हो ना यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने कंडीशन पढ़ लिया, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। दिमाग में रखना ये बात हमेशा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल, जो कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि उसकी जो क्या है हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो सब क्या होता है? एक ही टाइप का होता है। अभी बताओ, इसका गेम तो ये भी फिनिश हो गया। क्यों फिनिश हो गया? अभी मैंने बना के दिखाया था तुमको टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। चेक करो, यहाँ पे मान लिया मेटल, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास? लिगेंड। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बताओ? लिगेंड हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? लिगेंड। अब चलो इसको जोड़ते हैं हम लोग। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये क्या हमारा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बच्चे। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सही है यहाँ तक? एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से बना लो। ये हमारा क्या हो गया? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आ जाओ। अब इसके बीच में कितना एंगल बनेगा? एंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बीच में कितना का एंगल बनेगा? ये होगा 109.5 डिग्री। कितना एंगल बनता है? 109.5 डिग्री। बताओ इसके बीच में भी कितना एंगल बनेगा? इसके बीच में भी होगा 109.5 डिग्री। बता दो बच्चे, इसके बीच में कितना का एंगल बनेगा? ये भी होगा
109.5 डिग्री। इसके बीच में कितना एंगल बनेगा? ये भी होगा 109.5 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि एंगल सब जगह क्या है? सेम है। तो एंगल कहीं पर भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर एंगल सब जगह एक ही टाइप का आ जाए तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड, ये नोट करके लिख लेना, डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट डोंट हैव या इट हैव ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर हो गए यहाँ तक? क्लियर हो गए यहाँ तक? कोई डाउट है बताओ? अब तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय किसके थ्रू? शोन बाय स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कंपाउंड क्या शो करता है? जो स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वही शो करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? टेट्राहेड्रल तो ये भी फिनिश हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। ठीक है, तो पहली बात हम किसकी बात करते हैं बच्चे? स्क्वायर प्लेनर की। इसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेते हैं। और ये क्या करेगा? इट विल शो, क्या शो करेगा? इट विल शो, जल्दी से बताओ, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड क्या शो करता है हमारा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या शो करेगा? जल्दी से बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट पे दिखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा बताओ? सिस एंड ट्रांस फॉर्म, FORM, एक सेकेंड बच्चे, विल बी फॉर्म्ड। यहाँ क्या बनाएंगे आप? विल बी फॉर्म्ड। क्या बनाएंगे यहाँ पर? सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनाएंगे आप। क्या बनाएंगे? जल्दी से बताओ। विल बी फॉर्म्ड। और आप चेक करोगे कि अगर सिस और ट्रांसफॉर्म बन रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। क्लियर हो गई? चलो अब यहाँ पर कुछ टर्म हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस पर। सबसे पहले बात की, तुम्हें कुछ टर्म्स यहाँ पर मिलेंगे। सम टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, सम टर्म्स, कुछ टर्म्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लिगेंड, यहाँ पे जो लिगेंड होगा, अगर आपको ए मिल जाए, क्या मिल जाए? ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। सुनो सारे बच्चे ध्यान से, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सेम डोनर एटम। सिमेट्रिकल का मतलब सेम डोनर एटम। डोनर एटम क्या होना चाहिए? वहाँ पर सेम होना चाहिए। और वो कौन सा होना चाहिए? बाइडेंटेट लिगेंड होनी चाहिए। तो चेक करो यहाँ पर हम ले लेते EN। क्या ले लेते? EN। क्या होगा? CH2। क्या होगा? CH2, राइट। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनेगा यहाँ से? NH2। और यहाँ से भी क्या बनाएंगे हम? NH2। बताओ, इसके पास भी लोन पेयर है, ये यहाँ से डोनेट करेगा। इसके पास भी लोन पेयर है, ये यहाँ से डोनेट करेगा। कितने डोनर साइड्स हो गए? 2। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो सेम डोनर एटम है तो क्या बोलेंगे? अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स को कैसे नोट करेंगे? AA टाइप से नोट करेंगे। क्लियर हो गई बात? कितने बॉन्ड बनाएंगे? ये बनाएंगे कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। किसके साथ? एक A 2 बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं एयर टाइप का। मान लो यहाँ पे दे दिया हमने सेंट्रल मेटल एटम, तो कोऑर्डिनेशन का स्फीयर लेंगे। जैसे तुमने सेंट्रल मेटल एटम लिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे EN
और हम 4 टाइप का पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ रहे हैं, तो एक एन 2 बॉन्ड बनाता है तो कितना लेंगे 2। क्लियर है? तो ये हो गया एग्जाम्पल। या फिर आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो और कर दें एंड, अच्छा नहीं क्या करें और कर लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। हमने क्या ले लिया यहाँ पर M और यहाँ पे ले लिया C2O4, C2O4, ये भी क्या बना लिया, एक बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे 2 बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तो ये क्या बन गया हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ पर डोनर एटम कौन होंगे, दोनों जगह होंगे आपके ऑक्सीजन। दोनों जगह क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होगा। यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो डोनर एटम हमेशा क्या मिलेगा तुमको, सेम मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, सेम मिल जाए डोनर एटम तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। कैसे नोट करेंगे, ए से नोट करेंगे। ये इधर देखो, इधर ए का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चे, एक सेकेंड। हाँ, अब आ जाओ बच्चे, ध्यान से देखिए। ये हमने सिमेट्रिकल समझा दिया। एक होता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल। क्या होता है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा AB अगर लिखा हुआ है एक साथ, ब्रैकेट के अंदर एक साथ क्या लिखा रहे, AB, जिसको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इसको, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। असिमेट्रिकल का मतलब डोनर एटम्स आर नॉट सेम, डोनर एटम सेम, अरे आर नोट कहाँ लिखा, आर नोट सेम, डोनर एटम सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, असिमेट्रिकल बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लो यहाँ से, एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया ग्लाइसिनेट का। एग्जाम्पल क्या ले लिया, ग्लाइसिनेट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, GLY। ओके, क्या होता है CH2, याद है तुमको। उसके बाद CH2, ये तो हो गया। इसके साथ लगा देते हैं NH2 लगा देते हैं, तो लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर लेगा ये, राइट। इसके साथ लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O, और ये 4 बॉन्ड बनाएगा O माइनस, तो एक लोन पेयर कहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है वो। तो कितने डोनर साइड्स हो गए बताओ, 2 डोनर साइड्स। लेकिन ये तो बाइडेंटेट तो हुआ, लेकिन ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट नहीं है, असिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्लियर हो गया? और कैसे नोट करेंगे इसको, AB से नोट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चे, कोई डाउट है? चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे तुम्हें पूछ देगा, जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। क्वेश्चन देखो, तुम्हें पूछेगा विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चे, तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पर, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो दिया हुआ है आपको MA4, 4 ही देखना ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का देखना हमें, MA4। एग्जाम्पल बता दो क्या होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। दैट इज, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने ले लिया प्लेटिनम, यहाँ पे ले लिया Cl4। अच्छा बताओ प्लेटिनम पे कितना चार्ज पूरा करना है, +2। यहाँ पे आ गया एक क्लोरीन पे माइनस, तो -4 हो गया, उधर जाएगा तो +4। तो क्या करेंगे अब, यहाँ पे लगा दिया K2, सही है, उधर जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, +2। ये कंपाउंड बन गया हमारा। तो हमें K2 से कोई मतलब नहीं है, इधर देखो, इधर इस K2 से कोई मतलब नहीं, ये हमारा आइसोमेरिज्म में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसकी बात करना है। ओके, इसकी बात नहीं करें।
तो ये लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, बट हमने तुम्हें बता दिया कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है। ओके, अब आ जाओ, इसके हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या ये सीस और ट्रांस बनाता है, चेक करते हैं यहाँ पर। क्या ये सीस और ट्रांस बनाता है, चेक करते हैं। बताओ क्या होगा, यहाँ पर प्लेटिनम होगा। कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, बना लिया। यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन। क्या तुम्हें कुछ सीस और ट्रांस का ओवरव्यू मिल रहा है? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। कौन सीस कौन ट्रांस हमें तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे सेम एटम है। सारे क्या हमारे पास सेम एटम है, सारे सेम एटम है। तो यहाँ पर आप कोई सीस ट्रांस पता नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो, बना लो, अगर तुम्हें बनाने का मन है तो ऐसे भी देख लो तुम। यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर फिर वही से करो, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। वही क्या पता चला तुम्हें कौन सीस है, कौन सा ट्रांस है, पता चला क्या? नहीं सर, क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सभी क्या है हमारे पास सेम लिगेंड्स है, सिमेट्री आ जाती है यहाँ पर, पता ही नहीं चलता है। तो क्या बोलेंगे, डोंट शो क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। Ma4 खत्म हो गया। अब चलो बच्चे बी वाले में चलते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, Ma3। अब A4 था तो A3 कर दिया, और बी को एक हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, हमने बी ले लिया। ये कंपाउंड एग्जाम्पल भी दूं, चलो एग्जाम्पल भी देख लो। हमने ले लिया प्लेटिनम, और यहाँ पे ले लिया Cl3, और यहाँ पे ले लिया Br। देख रहे हो, इधर देखो, इधर आप चार्ज बैलेंस करते रहो, तुम्हारा कोई अलग बात नहीं है, आराम से कर सकते हो चार्ज बैलेंस। हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर A कौन है, क्लोरीन, अब B कौन है, ब्रोमीन। इसका बना लेते हैं। बताओ यहाँ पर प्लेटिनम 4 बॉन्ड में ही तो जाएगा। कितने बॉन्ड में जाएगा, 4 बॉन्ड में। यहाँ पर क्या बनाएगा हमारा, क्या होगा, Cl और यहाँ पर Br है ना। फिर चलो इसका बना लेते हैं हम एक, देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ मिल जाए हमें। यहाँ पर क्या बनाते हैं बताइए जल्दी से। यहाँ पर बना लेते हैं हम Pt। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड लगा दिया हमने। अब इस Br को या तो तुम यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर क्या हो गया, Cl। फिर भी तुम्हें वही नज़र आता है, सेम टू सेम नज़र आता है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सी से कौन सा ट्रांस है ना। तो यहाँ पर भी वो डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं, अरे एक सेकेंड बच्चे, ये ऊपर जाने रहा स्क्रीन। हाँ चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टाइप का देख लेते हैं, सी टाइप का। सी टाइप क्या होगा हमारा, आपको पता है पहले Ma4 था, उसके बाद Ma3B आ गया, उसके बाद Ma2 कर देते हैं, इसको B2 कर देते हैं, है ना, ये कर देते हैं हम लोग। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज करके एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनम, अरे कुछ नहीं है Cl2, अब Br2 ले लेते हैं। कितना ईजी है बताओ, ले लेते हैं अपने मन से। ए की जगह पर क्लोरीन है, बी की जगह पर ब्रोमीन है, तो चलो बना लो इसका स्ट्रक्चर। बताओ क्या होगा, प्लेटिनम डालेंगे बीच में, सेंट्रल मेटल, सही है। यहाँ पर दे दिया क्या, क्लोरीन, यहाँ पर दे दिया ब्रोमीन, और यहाँ पर दे दिया ब्रोमीन। अब मुझे बताओ तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है, यस सर, ये 90 पे सेम लिगेंड्स एक तरफ, सेम लिगेंड्स एक तरफ, कितने पे, 90 पे, तो क्या मैं उसको बोलूँ सिस? यस सर, आराम से बोल सकते हैं। क्या इसका ट्रांस बन सकता है, क्या चेक करते हैं ना, ट्रांस बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या करेंगे बच्चे जल्दी से बताओ। यहाँ पे ले लिया हमने प्लेटिनम, यहाँ पे 4 बॉन्ड लगा देंगे, कर सकते हैं। एक यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे ब्रोमीन, एक यहाँ पे ब्रोमीन। बताओ सारे सब कुछ कितने पे चले गए, ये 180 पे चला गया। कितने पे चला गया, 180 डिग्री पे चला गया। बताओ 180 डिग्री, इसी को कहते हैं 180 डिग्री। तो क्या ये ट्रांस नहीं बना, बन गया ट्रांस। तो सिस और ट्रांस एकदम दिख रहा है हमें, एकदम दिख रहा है तुमको। इधर भी इधर देखो, इधर ये भी तुमको दिख रहा होगा। यहाँ से ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का केस देखो, एक ब्रोमीन इधर है, एक ब्रोमीन इधर है, तो एकदम 180 पे है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये शो करेगा, तो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही समझ में? चलो अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड टाइप का। सी हो गया हमारे पास, अब आते हैं डी टाइप का। तो पहला तो केस ये बन गया कि शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि अगर हमारे पास आ जाए एम, अब सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाए, क्या आ जाए, सॉरी सिमेट्रिकल लिगेंड्स आ जाए। तो ए कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड, तो 2 4 बॉन्ड बना लिया, है ना।
एग्जाम्पल भी देखना है, देख लो एग्जाम्पल क्या होगा बताओ। यहाँ पर प्लेटिनम और यहाँ पर ले लिया En और ये कितना हो गया 2। अब तो चार्ज पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे लगा देते हैं Cl2। इधर इधर देखो क्या लगा दिया, Cl2 लगा दिया, तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। En पे तो 0 चार्ज होता है, तो ये हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की मतलब है ना। तो चलो इसका बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे, Pt और कितने बॉन्ड जाएंगे, 4 बॉन्ड। यहाँ पे लगा लो En, यहाँ पे लगा लो En, यही तो है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया इस तरह से, ये एक बॉन्ड, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इधर भी क्या बन गया हमारा, ये प्लेटिनम, ये भी प्लेटिनम, En। सही है बताओ। अभी कितना बॉन्ड है ये, सोचो इधर इधर जाता था तो कितना होता था, याद है तुमको, 90 होता था। और इधर जाता तो कितना बॉन्ड बनता था, 90। तो अभी भी कितना है, 90 पे। चलो देखते हैं अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या कुछ चेंज आता है, देख लेते हैं। बीच में क्या आएगा बताओ, प्लेटिनम। 4 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं इसकी, 4 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं En, ये इस तरह से पूरा हो गया, ये इस तरह से पूरा हो गया। बताओ ये इस तरह से, ये इस तरह से। यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं En, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि अभी भी जो बॉन्ड एंगल है वो भी कितना है, 90 है। 90 में ही दोनों है। इधर कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। देख रहे हो, इधर नाइट्रोजन डोनेट करता है और यहाँ पर ही नाइट्रोजन डोनेट करता है। कितने पे, 90 डिग्री पे। ये भी कितने पे डोनेट कर रहा है, 90। मतलब एंगल क्या है, पहले भी 90 अभी भी 90। कोई चेंज आया क्या, नहीं सर कोई चेंजिंग नहीं आया, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर कि व्हेनेवर, जब कभी भी क्या आ जाए तुम्हारा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स आ जाए तो वह कंपाउंड जी-आइसो नहीं करता है, सुन रहे हो, सो नहीं करेगा। एकदम सिंपल सा है कि अगर कहीं पर भी क्या आ जाए, अगर कहीं पर भी आपको जब कभी भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आ जाता है तो वह कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। किसके केस में, कंडीशन नंबर 4 के। 6 में मत लगा देना इसको, 4 की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, जो भी तुम्हारे पास एग्जाम्पल है जो भी देख लो। अगर तुमको यहाँ पे दे दिया मेटल AA, वहाँ पे तो A2 था, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग B2 दे देते हैं। क्या देते हैं, B2 दे देते हैं। तो क्या बताओ, 4 कोऑर्डिनेशन में पूरा हो गया। यस सर, ये कितना बनाता है, ये भी 2 बनाता है और ये तो 2 है ही, 4 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बताओ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेंगे बताओ, प्लेटिनम या कॉपर जो भी ले लो। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया En और यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl2। तो बताओ ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। इसमें भी क्या आ गया, सोचो, इसमें भी आ गया, ये क्या हमारा AA है, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल, एक सेकेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ये, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और जब कभी भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ओके। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट जो तुम्हारा देख लेना कौन सा एग्जांपल तुम लिख रहे हो, Ma2BC। इसका एग्जांपल दे दूँ, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, प्लेटिनम, अरे इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, Cl2Bri। क्लियर है यहाँ तक। चलो चेक करो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, प्लेटिनम डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर, कितने क्लोरीन है, 2, 1, 2, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब मुझे बताओ कुछ चेंजिंग आ रहा है यहाँ पर, यस सर आएगा। अभी तुम्हें क्या देखने को मिला, ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ये कितने पे है,
90 डिग्री पे, तो क्या मैं इसको सिस बोल दूँ? एक भी मिल गया ना तो सिस बोल देंगे। अब इसको ट्रांस बनाना है तो क्या करें बच्चे, ध्यान देखिए, एक मेटल, एक इधर, एक इधर, क्या लगा दिया यहाँ पर, Cl Cl, और एक यहाँ, एक और यहाँ पर क्या लगा देंगे, आयोडीन या फिर Br। इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये बन गया ट्रांस। क्या बन गया, ये ट्रांसफॉर्म बन गया। ये Cl है बच्चे, ये मत समझ आना इसको, ये Cl है। तो इस तरह से क्या बन गया, हमारा ट्रांस बन गया। और सिस ट्रांस बना, इसका मतलब सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये। कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। वो क्या हमारे पास, MAB2। अब ये AB क्या है, असिमेट्रिकल है, ग्लाइसिनेट है ना। तो वो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज क्या ले लेते हैं बच्चे, प्लेटिनम, और यहाँ पे क्या लेते हैं Gly, और यहाँ पे कितना ले लिया 2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लेंगे तो 4, और ये बॉन्ड हम पूरा कर लेंगे बाद में। क्लियर हो गई बात। चलो इसको अरेंज करते हैं हम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, उसके बाद ग्लाइसिनेट, सीधे लिख देता हूँ Gly, पूरा कौन लिखता है, Gly Gly Gly, क्या हो गया, Gly ग्लाइसिनेट हो गया। 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 हम दिखा देंगे स्क्वायर प्लेनेट की तरह। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, ग्लाइसिनेट में क्या होता है, एक ऑक्सीजन डोनेट करता है और एक ये डोनेट करता है। अब क्या होगा, ये तो हमने दिखाया, लेकिन इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, क्योंकि ये एक ही लिगेंड 2 बॉन्ड बनाते हैं, एक ही लिगेंड 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए सारे बच्चे, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से, ग्लाइसिनेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ग्लाइसिनेट ले लेंगे, और ये एक बॉन्ड ये बनाएगा और एक बॉन्ड ये बनाएगा। क्लियर है, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, समझ में जा रहे हैं। तो ये हमने बना दिया। दूसरा कौन बनाएगा, एक यहाँ पर Gly ले लेंगे, एक इस तरह से बनाएगा और एक इस तरह से बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी बताओ इसमें कितना एंगल है। अब इसमें 2 है, मान लेते हैं ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ये कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, और ये कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। बताया था ना अभी ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर, याद करो, ठीक है। मान लेते हैं। अब बताओ यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी मैं मान लूँ, यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ क्या, नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं हम, ऑक्सीजन। तो क्या हो गया ये बताओ जल्दी से, 180 पे सिस हो गया कि नहीं, सिस, क्योंकि ऑक्सीजन इधर है और ऑक्सीजन इधर भी है, तो क्या बोलेंगे इसको, सिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही साइड सेम एटम्स है, तो सिस बोलेंगे। अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांस में। यहाँ पर क्या ले लिया, प्लेटिनम, 4 बॉन्ड ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बताओ, Gly, और ये इस तरह से, सही है। यहाँ पर भी ले लिया Gly, और ये इस तरह से, बोलो सही है यहाँ तक, कोई डॉट है, कोई डॉट नहीं है। अब बात बच्चे ये बताओ कि अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन था वो ऑक्सीजन हो जाए और यहाँ पर कौन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन हो और ये ऑक्सीजन का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, डोनर एटम और ऑक्सीजन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना ग्लाइसिनेट में। तब आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ चला गया, 180 पे। अरे इधर देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कहाँ चला गया, 180 पे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कहाँ चला गया, 180 पे। तो इसको मैं क्या बोलूँ, ट्रांस बोलूँ। अगर सिस और ट्रांस बन गया, दैट इज दिस कंपाउंड विल शो, एक सेकेंड, दिस कंपाउंड विल शो, क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक और देख लेते बच्चे, एक और देख लेते, ठीक है, वो लास्ट ही होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये नोट डाउन कर लेना। एक हमारा होता है MABCD, ये चारों टैब्स के अलग है। ओके, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, कोमा तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, दैट इज M, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। बताओ सब अलग अलग है ना। तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, क्या ये शो करता है, करता है। इट विल शो GGI, इट विल शो क्या शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चे, ध्यान से देखो, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कैसे बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। पूछ लेता है ये बोर्ड में कितना बार, कंपटीशन में भी आता है ये, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये। क्लियर है, चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या होगा। पहले मेटल बना लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, कितने बन डालेंगे यहाँ पर, 4 डालेंगे। ध्यान देखो, एक ले लिया हमने यहाँ पर फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन को ऐसे छोड़ देते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया हमारा आयोडीन। ये क्या हो गया हमारा आयोडीन। सही है, बताओ। दूसरा हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। दूसरा बनाएंगे, यहां पर F को तुम क्या करना, फिक्स कर देना। F को क्या करना, फिक्स करना। ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे हम। F को क्या करना, फिक्स करना। अब क्या करेंगे, यहां पर इस दोनों के बीच में हेराफेरी होगी। किस दोनों के बीच में हेराफेरी होगी, ध्यान से सुनो। किसके बीच में, इधर एक सेकेंड सुनो, किसके बीच में हेराफेरी होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। एक जो हमारा F है इसको तो ऐसे रहने देंगे, तो 3 जगह बना लेते हैं, मेटल और यहाँ पर क्या हो गया F, ये बना लिया। एक और बना लेते हैं, नीचे बना लेता हूँ, मेटल और ये क्या हो गया हमारा F हो गया। तो 4 जगह फ्लोरीन को, ऊपर वाले को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, चेंज करना। अब इसको क्या करना, हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देखिए। पहले क्या करेंगे, हम इसमें हेराफेरी करेंगे। कहाँ पर, इसमें हेराफेरी करेंगे, मतलब इंटरचेंज करेंगे। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पर चला जाएगा क्लोरीन और यहाँ पे ऑलरेडी आयोडीन तो है ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस दोनों में हेराफेरी कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते बच्चे, अब जो हमारा बना, अब हेराफेरी करेंगे। जो बन गया ना उसमें, इस दोनों में हेराफेरी करेंगे, इस दोनों में हेराफेरी करेंगे। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर ब्रोमीन तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, ब्रोमीन तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ब्रोमीन तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे किस में हेराफेरी कर दिया तुमने, क्लोरीन चला जाएगा ऊपर, ओके, और आयोडीन चला जाएगा नीचे, आयोडीन चला जाएगा नीचे। तो कितने बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 बन गए। एक वाला कौन बन गया, ये वाला, दूसरा बन गया ये वाला, तीसरा बन गया ये वाला। तो MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और कैसे बनाओगे वो मैंने तुम्हें समझा दिया। कहाँ पर इंटरचेंज करेंगे वो मैं तुम्हें कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं कलर पूरा ही चेंज कर देता हूँ। ये पीला वाला देख रहा है, यहाँ पर पहले इंटरचेंज करेंगे। जब ये बन गया, जब बन जाएगा ना उसमें चेंज करेंगे। इधर पीछे छोड़ देना, अब इसमें इसको चेंज कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको चेंज कर तो फ्लोरीन इधर आ जाएगा और हमें फ्लोरीन को क्या करना है, फिक्स करना है। इसलिए यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगी। तो कितने कोऑर्डिनेशन बनेंगे, कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, 3 टाइप के आइसोमेरिज्म बनेंगे। क्लियर हो गया, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यहाँ पर। तो आज यही तक रखते हैं बच्चे हम लोग। ऑक्टाहेड्रल की बात हम लोग कल के लेक्चर में आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो आज यही तक रखते हैं, हमने आपको बता दिया। तो एक समरी कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एक समराइज कर देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। तो यहाँ पर कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन कौन सा कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो ध्यान से सुने, कौन कौन सा कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहला MA2B2, ये हमने बता रखा है आपको। दूसरा कंपाउंड कौन शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखिए। एक हमारा शो करेगा, दूसरा अगर A2 है तो उसको हम लगा सकते हैं A2 और यहाँ पे कर दें BC, तो ये भी शो करेगा। तीसरा कौन शो करेगा हमारा, तीसरा शो करेगा MAB और ये अनसिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल लिगेंड वाला है ना, असिमेट्रिकल लिगेंड वाला, ये शो करेगा। फोर्थ कौन शो करेगा, MABCD, ये चारों क्या है हमारा अलग है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो हमारा क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दीज ऑल शो क्या करेगा बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब ए वाला जो है देखो A2 है, A2 है, सीधा है ना कि एक तरफ ए को इधर कर लेंगे और दूसरे बार में क्या करेंगे, ए को 180 पे रख लेंगे, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा ये वाला, ठीक है। और ABCD तो जो चारों है तो वो अलग भी करेगा, और A2 जो अनसिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है वो भी शो करेगा, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये हमने आपको बता दिया समरी करके भी। तो सारे बच्चे इसका नोट्स बना लेना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो सारे बच्चे मेहनत करें, नोट्स बनाएं, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।